मैं सद याकूब। आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल, उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की वीडियो का टाइटल है इनसेन सीन्स फ्रॉम पाकिस्तान, ड्रीम बाजार लूटेड बाय पाकिस्तान इन 30 मिनट। बड़ी स्पीड है क्या देखते हैं दोस्तों वीडियो, फिर इस पर करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान का जो ये ड्रीम बाजार है ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। आप देखोगे इस पर दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि एक मॉब आया, भीड़ आई। बेसिकली हुआ यहाँ पर क्या है, इधर आप देख पाओगे मैप में, ये है पाकिस्तान का कराची शहर। आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा शहर है ये पाकिस्तान का। यहाँ पर देखिए, जिन पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान से बाहर जाकर थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया, उन्होंने ये सोचा कि चलो कराची में वापस जाकर ना एक मॉल ओपन करेंगे। मॉल का नाम रखेंगे ड्रीम बाजार। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, जैसे ही इस मॉल में एक बड़े डिस्काउंट का एक अनाउंसमेंट हुई, लोग अंदर गए और पूरा मॉल लूट लिया। जो विजुअल सामने आए हैं ना, ये कहीं से भी एक स्टेबल, एक इकोनॉमिक स्टेबल समाज के नहीं है। क्लियरली लग रहा है कि पाकिस्तान में जो लोग हैं, जो मेजॉरिटी लोग हैं, ये बिल्कुल पॉवर्टी लाइन के नीचे जा चुके हैं। तभी ऐसे विजुअल्स पाकिस्तान से सामने आ रहे हैं। तो जो वीडियोस हैं आज के समय ड्रीम बाजार से रिलेटेड, जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, ये मैं आपको दिखाता हूं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वर्ल्ड बैंक का डेटा और कुछ और डेटा को हम एनालाइज करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के आसपास जो देश हैं, क्या ये इकोनॉमिकली एक यू टर्न ले रहे हैं। ना यहाँ पे आप देख पाओगे, जो ये ड्रीम मॉल है, इसकी इनॉग्रेशन रिसेंटली हुई। जैसे मैंने आपको बताया, जो वो पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने एक मॉल यहाँ पे बिल्ड किया और इनॉग्रेशन के दिन इन्होंने एक बड़े डिस्काउंट की अनाउंसमेंट करी। इतने सारे लोगों ने पहली बात तो इस मॉल को घेर लिया कि पुलिस गार्ड वगैरह जो भी थे, उनको ये बड़े बड़े डंडे लेकर लोगों को मारना पड़ा और कोशिश करनी पड़ी कि थोड़ी बहुत जो भीड़ है ये काबू में आ जाए। बट इन डंडों से कुछ हुआ नहीं। एक यूनिक टाइप का लाठी चार्ज है, मैंने ऐसा लाठी चार्ज ज़्यादा देखा नहीं है। तो इस सब से भी कुछ हुआ नहीं। इवेंचुअली क्या हुआ कि लोग अंदर, ये यहाँ पर कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लोग अंदर घुसी गए और जो लोगों को चाहिए था, लोगों ने लिटरली स्नैच करके जो जिसको जो चाहिए था वो उठा के ले गया। और अगेन देखो, यहाँ पे आप नोट कर पाओगे, कोशिश इनिशियली पूरी करी गई थी कि भीड़ काबू में आ जाए, कुछ ये रुक जाए, बट इन दी एंड नथिंग वर्क। एक बड़ी भीड़ एक मॉल के अंदर चली जाती है और 30-40 मिनट तक जब अंधी लूट चली मॉल के अंदर, पुलिस बस देखती रह गई, किसी ने कुछ रोका नहीं। इवेंचुअली देखिए ये हाल हुआ है बहुत सारे स्टोर्स का। हाल किया है इस कौम ने भाई, मतलब ओनर्स को किस तरीके से मनाएं हम कि भाई इस आवाम के लिए अच्छी से अच्छी डील निकालें, अच्छे से अच्छे मामला करें। लेकिन क्या हाल किया है यार, मतलब कल तक ड्रीम बाजार का फेस कैसा था, लुक कैसा था, आज इन्होंने जो है वो तबाहकुन कर दिया है। ये कौन लोग हैं जो कराची को बर्बाद करने के चक्कर में लगे पड़े। पूरा का पूरा स्टोर जो है वो आपके सामने सत्यानाश हो गया। कपड़े देखें कैसे नीचे पड़े हुए। ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आते हैं, काउंटर बंद करने पड़ गए। मतलब ज्यादती की हद हो गई है। और मैं आपको बता दूं, ये जो मॉल इन्होंने बनाया है आपके सामने है, ठीक ठाक पैसा लगा के बनाया था। बट एट द सेम टाइम मुझको यहाँ पर ये बोलना पड़ेगा, कई इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो पाकिस्तान के जो बेसिक इन्वेस्टर्स हैं ना, वो आज के समय प्रॉपरली रीड नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो वर्ल्ड बैंक ने पिछले साल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर ये दिया था कि इनके हिसाब से पाकिस्तान की 40% आबादी, ना अगर वर्ल्ड बैंक कह रहा है ना 40%, तो ऑब्वियसली वर्ल्ड बैंक के पास काफ़ी बार जो जेन्युइन डेटा है पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ का, वो जेन्युइन डेटा पहुंच नहीं पाता। तो आप आराम से कह सकते हैं जो रियल डेटा है ये 55-60% के आसपास होगा। खैर, वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि नियरली 40% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन अब ये पावर्टी लाइन के नीचे जा चुकी है। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बता दूं, इसके पिछले साल अगर हम देखें तो ये परसेंटेज 35% हुआ करती थी। देखिए, कई कंट्रीज हैं जहां पर इवेंचुअली पावर्टी बढ़ती है, मगर उसमें कई दशक लग जाते हैं। पाकिस्तान में पिछले कुछ, मैं कहूँगा 5-6 सालों में जिस तरीके से इनके यहाँ डेप्रिसिएशन हुई है, जिस तरीके से इन्फ्लेशन रिकॉर्ड तोड़ स्पीड से आगे बढ़ी है ना, इनकी एक बड़ी आबादी पावर्टी में जा चुकी है और लोग बहुत ही डेस्परेट हो चुके हैं, लोग छीना झपटी पे आ चुके हैं। और जो ये ड्रीम बाजार का सीन हमने देखा है, कोई बड़ी बात नहीं है पाकिस्तान में इन द फ्यूचर और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये होना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि जो मेन चीज़ पाकिस्तान की इकोनॉमी को बुरी तरीके से हर्ट कर रही है वो है इन्फ्लेशन, महंगाई। देखिए, अभी रिसेंटली ना एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए आज हैं, आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं, तो 30 साल बाद उस 1 करोड़ रुपए की क्या वैल्यू रह जाएगी। इधर आप देख पाओगे, ये वो आर्टिकल है, काफ़ी वायरल हुआ था। और मैं आपको बता दूं,
अगर किसी के पास आज 1 करोड़ रुपए हैं, 30 साल बाद ना अगर हम सिर्फ 6% की इन्फ्लेशन के साथ आगे बढ़ें, तो उस 1 करोड़ की जो वैल्यूएशन है, वो सिर्फ 17,40,000 रुपए रह जाएगी 30 साल बाद। जी हाँ, ये होती है पावर इन्फ्लेशन की। पैसे को लिटरली आप कह लीजिए खा जाती है। अब ये तो मैंने आपको कमाल दिखाया है 6% की इन्फ्लेशन का, जो मैं कहूँगा एवरेज है। दुनिया के ज़्यादातर कंट्रीज़ में आपको 5-6% के आसपास इन्फ्लेशन मिलेगी। पाकिस्तान में कई महीने 24%, 25% की इन्फ्लेशन रही है। सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि कई बार जमात इस्लामी पाकिस्तान ने यह अनाउंस कर दिया कि पूरे पाकिस्तान को ये बंद कर देंगे, हर जगह शटर डाउन होंगे। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन लोगों को लिटरली मार रही है। ये 28 अगस्त को किया गया था और फ्रीक्वेंटली और भी होगा। हालांकि पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट ने यह कहा है, इनके हिसाब से पाकिस्तान में इन्फ्लेशन स्टेबलाइज हो सकती है। ना स्टेबलाइज का मतलब इनके यहाँ होता है 10%। 10% की भी इन्फ्लेशन से ना मैं आपको बता दूं 10-15 सालों में ही पाकिस्तान में जो लोग जिनके पास पैसा सेव्ड है ना, उसकी वैल्यू आधी होने वाली है। और इमरान खान ने जेल से रिसेंटली इसी बात को लेकर एक वार्निंग दी है कि पाकिस्तान बिल्कुल एक इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ देख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो इकोनॉमिक कोलैप्स है ना, ये बहुत यूनिक टाइप का होगा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज बैंकरप्ट हो रही है, वो हो नहीं रही क्योंकि बड़ी कंपनीज हैं ही नहीं। हो यहाँ पर क्या रहा है कि पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक बेस है, इनकी आबादी है, उनके पास जो पैसा है, जो करेंसी है, उसकी वैल्यू इतनी कम हो रही है कि पाकिस्तान में निवेश करके कुछ इंसेंटिव है ही नहीं। कोई पाकिस्तान में जाकर कुछ बेचना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि जो बेचकर आपको करेंसी मिलेगी उसकी वैल्यू लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग रहेगी नहीं। तो इमरान खान के हिसाब से अभी जो सिर्फ एक फोकस है सरकार का कि इनकी पार्टी को डिस्ट्रॉय करना है, इमरान खान को जेल में रखना है। इस वजह से जो बाकी और बहुत सारे इश्यूज हैं इनके यहाँ, इन्फ्लेशन के, पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज के, सिंस इस सब पे फोकस नहीं हो रहा, इवेंचुअली पाकिस्तान जो अपने लॉन्ग अवेटेड जो हम इकोनॉमिक कोलैप्स की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। और इंडिया के आसपास जो मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, ये बहुत ही ज़्यादा खराब इकोनॉमिक कंडीशन से गुजर रहे हैं। श्रीलंका ये IMF बिल आउट के अंडर है, बांग्लादेश ये IMF बिल आउट के अंडर है, पाकिस्तान इसका IMF बिल आउट चल रहा है। मालदीव्स की अगर हम बात करें तो लिटरली ये लोग इंडिया से पैसा मांग रहे हैं ताकि चाइना का लोन ये वापस कर सके। फ्यूचर में भी मैं आपको बता दूं मालदीव्स में भी इकोनॉमिक संकट आने वाला है। तो इंडिया कैसे भी करके अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाकर करेंसी को रिलेटिवली, बिल्कुल इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, मगर आप कंपैरेटिवली देखोगे जो ग्लोबल जो एक आपके लिए ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से वी हैव डन प्रीटी वेल। मगर अभी और चैलेंजेस आने बाकी हैं। पाकिस्तान के खराब एग्जाम्पल से अगर एक बात हमको सीखनी है वो ये है कि इंडिया में हमें देखिए इंडस्ट्रीज हमारी बिल्ड करनी होगी। जो हमारी कंपनीज हम बनाएंगे, जो नए ब्रांड्स बनाएंगे, यही फ्यूचर में इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रेंथ देगी। और अभी क्वेश्चन खैर यहाँ पर यह भी है कि क्या पाकिस्तान जैसा देश जेन्युइनली SCO जैसा समिट होस्ट भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या फिर पूरा समिट वर्चुअली होस्ट होना चाहिए, इसको लेकर भी अभी काफी डिस्कशन होंगे। खैर अभी देखिए पाकिस्तान न्यूज में रहेगा बिकॉज ऑफ द SCO समिट। इन्होंने इंडिया के PM को भी इन्वाइट किया है। कुछ अपडेटेड न्यूज आती है तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली आपसे मैं यहाँ पर पूछूंगा एक सवाल। देखिए हाल ही में 47 इंडियंस को बचाया गया है एक फॉरेन कंट्री में। इस फॉरेन कंट्री में इन 47 इंडियंस को जबरदस्ती साइबर स्कैम सेंटर्स में काम करवाया जा रहा था। तो आपको बताना है कि जो ये तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। ये वीडियो तो रोने वाली है, इस पर रिएक्शन नहीं करने वाला। मुझे समझ में नहीं आती ये कराची में किस एरिया में लूटी गई है। फैसलाबाद में इतने बड़े बड़े मॉल हैं, यहाँ पर तो कभी ऐसा नहीं देखने को मिला। ऑफर जो उन्होंने दी हुई थी और लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड थे कि उन्होंने ऑफर को यार अंदर के विजुअल देखे आपने? देख रहा हूँ भाई, यूं लग रहा था जैसे भैंसों का तबेला है। तो मतलब इधर इंसान नहीं आया, लगता है कि वो जानवर बंदर आए हैं। जब बंदर नहीं आते तो वो कभी उछलते हैं, कभी चीज़ें उधर से फेंक उधर से फेंक, हर चीज़ को सत्यानाश कर देते हैं। ये बंदर है, ये मंकीज है। अच्छा इनको पाकिस्तान की जो है लोगों का पता नहीं था कि पाकिस्तानी होते हुए। यार बेचारों ने सिक्योरिटी भी लगाई थी, वो देख रहे हैं इतने बड़े बड़े डंडे हैं उनसे, वो पीछे डा रहे मार। लेकिन कहाँ, ये पाकिस्तानी हैं। फिर कहते हैं हम बड़ी जिंदा कौम है। हम जिंदा कौम है? हम मुर्दा कौम, हम बेगैरत कौम है। ये भी जिंदा होने वाली निशानी नजर आती है। ये जिंदा होने वाली, तुम हंस रहे हो, उन बेचारों का करोड़ों अरबों का नुकसान हो गया है। तो यार तुम्हारा जहन क्यों नेगेटिव है? मैं नेगेटिव नहीं हूँ, मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूँ यार। मैं अब तुम उनको दाद दे रहे हो, ये भी जिंदा होने की निशानी है। यार देखो जिसके हाथ में ये लगा
वो ले गया आप डिस्काउंट मुझे हैरत होती है इसके दिन की नहीं जो लेवल से। मॉल्स होते हैं ना भाई सदर वहाँ पर ऐसे ही होता है जो इनॉग्रेशन वो कहाँ होती है यार? और इनॉग्रेशन में होता है तो ऐसा ही डिस्काउंट होता है है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए आए। तो लेकिन ये तो उल्टी काम हो गया। ये तो एक्स्ट्रा ही यार ज्यादा है। फैसलाबाद में चीजें हैं पड़ी हैं, कभी देखा है कभी सुना है ऐसा हुआ है? होता है होते हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर मैंने देखा है धक्कम पेल एक यार वो नॉर्मली बात है, वो तो होती है लाइन की वजह से होती रहती नहीं है। होता है बड़े कुछ होता है। पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट है 40% कितने 95 मिलियन लोग यानी कि 90 लाख 95 मिलियन आई थिंक हाँ 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख और 10 नहीं 9 करोड़ 50 लाख। ये किस तो तो आपकी गुर्बत के नीचे है मतलब गुर्बत में है मतलब कि ये 9.5 करोड़ लोग 25 ओ करोड़ में मेरे भाई ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है। हाँ जी किसने दी है? दी है मुझे लगता है वो क्या नाम है यार शापर ना फेंकना। योगोस्लाविया के पीएम ने दिया है। मैंने पहले कहा कि शापर ना फेंकना। और यार भाई ऐसा ये अथेंटिक रिपोर्ट्स होती है ये तुम्हारे अपने पाकिस्तान की डॉन न्यूज में भी रिपोर्ट मैं है। यार कराची की कैसे मानूं? फैसलाबाद ये एक छोटा सा शहर है, इसकी तो मैं मान नहीं रहा ना कह सकता। मानने ये ना मानने वाले इसमें तो बात अब ही तुम्हारे है। सामने विजुअल बात से तो नाम ये मांग रहे अफसोस करने वाली इसमें बात है, मानने वाली इसमें क्या ना मानने वाली बात है। यार देखो गुर्बत मुल्क में इस चीज में इनकार नहीं करता, ठीक है, मैंने वो भीड़ भी देखी, मैं इस चीज से भी इनकार नहीं करता, लेकिन जो उसके अंदर का जो वीडियो है वो गायब है। इसका मतलब क्या है? वो जो लूट मार कर रहे थे तो ये लोग कहाँ गए? भाग गए थे, मॉल छोड़ दिए थे इन लोगों ने। नहीं वहाँ तो पर जो लोग हैं जब सीसी फोटो कैमरे थे या मतलब वीडियो बनाने वाले वो भी तो मॉल में लगे होंगे ना चोरी चकारी से बचाने के लिए। वो तो तो भाई नहीं है। उसको पुलिस उनको पकड़ेगी आहिस्ता आहिस्ता, अब इन्वेस्टिगेशन होगी। आपकी ये तो बात- करंट सिचुएशन है वहाँ पर ये वो मेरे दिखा भाई, रहे थे। आपकी बात ठीक है, मैं वो नहीं बात कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने ये वीडियो दी है उस भाई को इतना तो ख्याल करना चाहिए था कि जो दौरानी वीडियो हो रहा था सब कुछ वो भी तो रिकॉर्ड हुआ होगा। तो हुआ वो दिखाया तो है जब बाहर भीड़ थी इतनी तो ज्यादा। यार भीड़ भी दिखाई, लूटने के बाद भी जो कुछ बचा वो भी दिखाया, सेंटर में जो चीज थी वो मिस कर दी। मैं ये बात कर रहा हूँ सेंटर में क्या मतलब कि वो लोगों का इंटर आना, वो सारी चीजें लेकर जाना, ये सब कुछ रिकॉर्ड और हो देखा रहा नहीं KFC वाले जिनको शर्ट्स पहनी हुई थी वो दो लोग इधर कैमरे की तरफ जाने के भाग रहे थे, दूसरी साइड से लोग आ रहे थे। वो तो एक आदमी के हाथ में मोबाइल था ना तो उससे वीडियो बना रहा था। बात तो ये है। बात तो क्या ये कहना है। क्या चाहता मकसद क्या था? ओ मेरे भाई बात ये है कि मैं ये भी मानता हूँ कि भीड़ आई होगी, लूट कर ले गई होगी सब कुछ, इस चीज से मैं इनकार नहीं करता। फिर मैं इस चीज से इनकार करना, इस चीज पर मुझे बड़ा ताज्जुब है कि सेंटर वाली वीडियो किधर गायब है सेंट्रल कौन से जहाँ पर वो सारी चीजें उठा कर जा रहे हैं। यार क्या तुम जेल वाले सवाल करने शुरू हो जाओ। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारे दिमाग पर शापर डला हुआ है, समझ आती बात को? ये बात ये वैष्णव ये तुम्हारा अपना अजीब सी मंतक ले ले या निकाल वैसे लेता आपका है। बनते नहीं ये कहना इस पे अफसोस करना चाहिए। इस पर तो रोना पीटना और चाहिए। ये है कि ऐसा वैसे हाँ इंडिया में भी हाँ, केसेस बिल्कुल आए हैं। बाकी चाहिए। मेरी बात सुनो, इतने इंडिया हम- में ऐसे केसेस होते रहते हैं। ये जो एशिया है मतलब कि इसमें जैसा चलता है, लेकिन पाकिस्तान में अब ये हो चुका है ज्यादा, दूसरी कंट्री में अब कम। भाई पाकिस्तान में फ्रस्ट्रेशन महंगाई की वजह से इतनी बढ़ गई है, लोग अपने बच्चे कत्ल कर रहे हैं, ये तो फिर मॉल को लूटना था। मैंने एक वाक़या आपको सुनाता हूँ, मेरे ख्याल से बेंगलुरु का है या मतलब कि इंडिया की किसी बड़ी सिटी का ही है। तो वहाँ पर एक देहाती अंकल थे, उन्होंने धोती वगैरह पहनी हुई थी और मतलब कि बिल्कुल देसी जो सादा जो बात लोग करो थे। क्यों जो भी पहना था ये ये तुमने धोती जरूरी उठानी है उसकी हाँ यही जरूरी है, मैं इसलिए उसका होलिया पर अंकल का बता उठा कर क्या देखना। अच्छा अपने बेटे के साथ जो है ना वो जा रहे थे मॉल में, जब इंटर हुए तो उनको सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया। उन्होंने कहा भाई साहब इधर आप इंटर नहीं हो सकते, आपका होलिया ही नहीं ऐसा, आप गरीब हैं, आप ये वो, उनको बड़ी बातें सुनाई। तो ऐसे में एक लड़का था, वो बातें ये सभी बातें उसकी सुन रहा था। तो उसको कहा कि यार आपने पैसे लेने और पैसों से आप अपनी चीजें अपने अकाउंट से फ्री देनी है। तो लेकिन उसने अंदर नहीं जाने दी, इंटर नहीं होने दिया। तो इस तरह देखते देखते वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोगों ने उनका साथ दिया उस अंकल का,
उन्होंने कहा तो कल हम भी ऐसे आएंगे तो आप हमें भी इंटर नहीं होने देंगे। मकसद क्या ये तो बात? उन्होंने मॉल को पूरा सील कर दिया वहाँ की इंतजामिया ने। वहाँ पर तो ऐसे देखें कि इस तरह के लोग हैं, और हमारे यहाँ पर देखें कि लूटने वाले लोग हैं। इस पे हमें शर्मिंदगी होनी चाहिए। बात ये थी तुम्हारी करने की, जो मेन कंक्लूजन था तुम्हारी स्टोरी का, वहाँ लोग जो है वो बराबरी की सतह पर, गरीब हो या अमीर हो, वो सबको बराबर समझते हैं। लूटते नहीं वहाँ पर। वो वही ना तुमने जो जिस तरह ये बताई है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिव है, ठीक है। और यहाँ क्या है, यहाँ भी तो सपोर्टिव है, लूटो भी लूटो, हाँ, इसके लूटो और किस्म के लूट हैं। मार मचाने के लिए सपोर्टिव है। यही वो भी अपनी जगह पर सही है। कैसे? हुकूमत से लेकर नीचे हवलदार तक तो सभी लूटने वाले हैं, तो उन्होंने लूटने तो कौन सी बड़ी बात है। वही मैं कह रहा हूँ, तुम्हारा ज़हन ही नेगेटिव तरफ जाता है। मेरा ज़हन ही नेगेटिव। मैं तो हंसी मजाक कर रहा हूँ आपसे कि बाकी हकीकत में ऐसे ही है। वही तो कह रहा हूँ, तुम लूटने को सही कहते हो, तो फिर यही तुम्हारी फिर लेवली सोच का यही है। मेरी सोच के लेवल से तुम कहाँ मिलने वाले हो भाई, हकीकत में देखो तो। मैंने जब भी देखा नेगेटिव ही बोलते हो, Negative नहीं, तुम मैंने खुश वैसे- हो रहे हो, उन बेचारों का करोड़ों अरबों का नुकसान हो गया, तुम खुश हो रहे हो। और यार खुश, मैं कहाँ खुश होना चाहता हूँ। तुम्हारी मैं तो वैसे ही तुम्हारी खुश तो होना पसलियों चाहता से भी हंसी अच्छा, निकल रही है। इस पे हमें शर्म करना चाहिए कि प्रशांत ने शुरू में वीडियो में बताया कि बेचारे बाहर से कुछ कमा कर लेकर आए थे पाकिस्तान, इधर उन्होंने और यहाँ पे invest इन्वेस्टमेंट किया था अपने मुल्क के अपने लिए। मुल्क को प्रेफरेंस दी थी, फिर भी देख लें। और ये हमारे मुल्क के लोगों ने ये उनके साथ ओ किया। भाई, ये आवाम शेम ऑन अस, शेम ये ऑन। जितना कसूर आवाम का ना, उससे ज़्यादा मेरे भाई हुक्मरानों का। चलो जी, यहाँ हुक्मरान आए हैं लूटने के वो लिए, भाई महकमा, पुलिस का महकमा है, 2-4 माफी दे दो। लोगों को रोक यहाँ पर भी हुक्मरानों का कसूर है। बिल्कुल। और भाई आप करैक्टर लेस हो चुके हैं, आप नहीं, हम करैक्टर लेस हो चुके हैं, ये सच है। आप जरूर करैक्टर लेस हो चुके हैं, इस चीज़ से मुझे बिल्कुल इत्तेफाक है। चलो जी, असद तो बड़ा करैक्टर वाला बंदा भाई, क्या बात है। जब कोई लूटा जाता, खुश होता, वो कत्ल होता, तब भी खुश होता है। ये करैक्टर है तेरा। चले, मैं जस्ट चिल कर रहा था। शेम होनी चाहिए हमें इस तरह की यार। मिलता है नई वीडियो में नए एपिसोड। गॉड ब्लेस यू।